अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं तो जा रहे हैं जी। हम जा रहे थे 5 स्टार और चीज़ वैल्यू जा रहे थे बेसिकली, और वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना था। मौसम बहुत प्यारा सा हो रहा था शाम का, तो अम्मी को लिया, निहाल को लिया, हमने बोला चलो चीज़ चलते हैं, वहाँ से थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी है और उसके बाद फिर देखते हैं क्या मूड बनता है, कोई कहीं जाने का मूड बनता है भी कि नहीं। अच्छा, चेज़ वैल्यू आए थे तो यहाँ पे आना यूँ था कि ना पजामास लेने थे, मतलब जो नाइट वेयर होते हैं वो मुझे लेना था। तो बस यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे ना स्टफ़ थोड़ा सॉफ्ट मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी मतलब क्वालिटी मिल जाती है। टी शर्ट्स वगैरह भी यहाँ से बड़ी अच्छी मिल जाती है, नाइट वाली जो होती है ना वो अच्छी मिल जाती है। अच्छा खैर, यहाँ पर पजामास वगैरह देखे, हमें इतने खास मिले तो नहीं जो हमें चाहिए थे, लेकिन फिर भी एक दो हमने ले लिए थे। और उसके बाद फिर अम्मी आई। एज यूजुअल हम लोग बर्तनों की तरफ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं यहाँ का। भले कुछ ना लेना हो लेकिन फिर भी, क्योंकि इधर कुछ ना कुछ नया आया हुआ होता है और आपको समझ में आ ही जाता है। और यहाँ पर अम्मी देख रही थी ऑर्गेनाइजर्स, और अम्मी ने एक दो देखे, फिर अम्मी कंफ्यूज हो गई। अम्मी ने कहा मैं पहले अपनी दराज जाके चेक करूँगी, उसको नापूंगी, फिर ख़रीदूँगी, अभी नहीं ख़रीद रही। हाँ, अम्मी ने कहा कि ना ऐसा ना हो कि ये छोटे साइज़ की या बड़े साइज़ की हो तो फिर मुझे परेशानी ना हो, तो पहले मैं एक बार ना नाप कर आऊँगी, फिर उसके बाद मिलूँगी। हमने कहा सही है, आपकी जैसी मर्ज़ी, आपकी तरह से आप जाने। तो बस अम्मी ने फ़िलहाल उसे रख दिया था, वो नहीं लिया था। बाकी हमने जो भी सामान लेना था वो ले लिया था। और उसके बाद फिर हम जा रहे थे, 5 स्टार पे ही थे, तो फिर हम ना यहीं पे केबीस जा रहे थे, क्योंकि इतना हसीन वाला, इतना प्यारा प्यारा मौसम हो रहा था और हवा बड़ी अच्छी चल रही थी। तो फिर अच्छा, अम्मी की ना आइसक्रीम भी पेंडिंग थी, मैंगो वाली ना, वो काफ़ी अर्से से अम्मी ना कह रही थी कि वो ना खानी एक्चुअली केबीस की खानी थी आइसक्रीम, और मैंगो आइसक्रीम खानी थी। तो खैर अम्मी के साथ आए हुए थे तो हमने सोचा चलो यार यहाँ से खिला देते अम्मी को, नहीं तो अम्मी की रह जाएगी, क्योंकि वैसे ही मैंगो जाने वाले हैं। तो बस यहाँ पर रुककर हमने आइसक्रीम वगैरह अपनी एंजॉय करी। और सर्दी होती है, सर्दी नहीं, थोड़ा मौसम अच्छा होता है तो ये होता है, आप आइसक्रीम जो है अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, नहीं तो जल्दी जल्दी में आप आइसक्रीम भी नहीं एंजॉय कर पाते। हाँ, और वो मेल्ट हो रही होती है ना, तो फिर बड़ा ही अजीब लग रहा होता है। मुझे तो ज़रा सुकून से बैठ के आइसक्रीम खाने की आदत है, और उसमें ना अगर सुकून करो ना जब मेल्ट हो रही हो, तो फिर आप सुकून से खा नहीं सकते ना, जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। खैर, अम्मी के लिए हमने मैंगो फ्लेवर ले लिया था, बाकी जिसको जो फ्लेवर खाना था वो ले लिया था। मैंने ली थी चॉकलेट वाली, क्योंकि मुझे चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। खैर, हमने आइसक्रीम वगैरह खा ली थी, और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। बस सुबह सुबह हम नाश्ता बना रहे हैं, तो बस मैंने ऑमलेट बना लिया था सिंपल वाला, और इसको हम रोटी से खा लेंगे। अच्छा, हमें काम थोड़े ज़्यादा थे, तो नाश्ता करने के बाद तकरीबन कुछ देर के बाद ही ना अपिया और मैं निकल गए थे अपने कुछ कामों से, और ज़्यादा काम निपटाने थे वो। हाँ, मतलब थोड़ी देर तक हमें बाहर रहना था, और शाम में वापसी थी हमारी, और जी शाम हो चुकी है, हम वापस आ रहे थे अपने घर। तो खैर, को जब ये होता है ना हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा काम वाम होते हैं, जो भी हमें अपने काम वगैरह करने होते हैं या कुछ ख़रीदना या कहीं जाना है, तो हम लोग ना अपने काम निपटाने के बाद दिमाग में आता है अच्छा यार व्लॉग भी बनाना था, नहीं तो दिमाग में आता ही नहीं है। और क्या कहते हैं, मतलब हर मोमेंट पे ना हमारा कैमरा नहीं निकल रहा होता। पता है, काफ़ी जब ये होता है ना रूटीन काफ़ी अगर टफ चल रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे होते हैं ना, तो वाकई में जहन से निकल जाता है कि व्लॉग भी बनाना है, और इसमें कभी कभार गैप भी आ जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अगर हम बिजी नहीं होते तो ईजिली हम ना सारी व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। हाँ, हम वो नहीं हैं, वो वाले व्लॉगर्स नहीं है ना कि पैनिक सिचुएशन में भी पहले हमारा कैमरा निकलेगा। नहीं भाई, ऐसी कोई मतलब बात हम थोड़े बिजी भी होते हैं ना, तब भी हमें ख्याल नहीं आ रहा होता व्लॉग्स वगैरह बनाने का। कितनी बार होता है, और इतनी मतलब ऐसा होता है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव बात भी कोई होती है और हम शेयर नहीं कर पाते, बाद में हमें ख्याल आ रहा होता है कि यार ये हम रिकॉर्ड कर लेते, इतनी अच्छी चीज़ थी, हम इसको भी शेयर कर देते, और बाद में हमें अफसोस हो रहा होता है। और जोया की अक्सर ना मुझ पे ना डांट रही होती है, जोया पिया तुम तो निकाल लिया करो प्लीज़ कैमरा। मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है कैमरा उठाने की ना। खैर, हम लोग खैर इधर से गुजर रहे थे और मौसम इतना अच्छा हो रहा था। आजकल वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है कराची का, और ये वाला मौसम हमें बहुत पसंद है। मतलब ना ये पूरे साल ये वाला मौसम रहे ना, हम बड़े आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि देखें ना बारिश हो रही है ना कुछ हो रहा है। बारिश का मौसम अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जहमत बन जाती है। लेकिन ना अभी जो हो रहा है ना, जिस तरह का वेदर हो रहा है, कोई पसीने नहीं आ रहे, कोई चिपचिप नहीं हो रही है, बहुत अच्छा सुकून वाला ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। मतलब हवा चल रही होती है, तो ना ज़रा अगर आप बाहर निकल भी जाएं ना, तो सुकून के साथ जाते हैं, सुकून के साथ वापस आ जाते हैं। तो ऐसा चल रहा है, और यहाँ पे नहीं हो रही बस बाहर जाने में ना।
तो आसानी के साथ चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं हम इसी तरह डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी जो भी बातें हो रही होती हैं कि रूटीन कैसा चल रहा है, अभी क्या हमें बनाना है, क्या घर जाके हमें क्या क्या करना है। हाँ। वो एक बार हम ना उसको रिपीट कर लेते हैं, दोनों डिस्कस कर लेते हैं, या फिर हमारी आदत है हम मम्मी अब्बू से भी डिस्कस कर लेते हैं कि कल का क्या रूटीन है, कल क्या बनेगा या क्या करना है। वो तो सारे चीज़ें डिस्कस हुई हुई होती है ना, तो चीज़ें ना थोड़ी स्मूथली हमारी जा रही होती हैं, तो ज़रा सुकून होता है कि अच्छा ये हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हम डिस्कस भी कर रहे थे और एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। ये तो होता है, देखिए बहनों में ये चीज़ अगर ना हो ना तो समथिंग मिसिंग ना, ऐसे कुछ हो जाता है। और मैं बहुत स्पीड में हूँ इसलिए कैमरा इतना हिल रहा है, मैंने अभी देखा। अच्छा मुझे ना पता नहीं होता, अक्सर जोया, अक्सर तो नहीं, बहुत कम ऐसा होता है जोया रिकॉर्ड कर रही होती है जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो खैर मुझे क्या कहते हैं रियलाइज़ थोड़ा देर से होता है क्योंकि मैं अपनी दुनिया में गुम होती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है अपिया सामने, अपिया का फोकस है और अपिया रोड देख रही हैं, अपिया मुझे नहीं देख रही, तो अपिया को पता नहीं था मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और पता होता ना तो फिर मैं ना थोड़ा स्लो कर लेती हूँ, अगर जो है कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है ना तो मैं कार अपनी थोड़ी सी स्लो कर और लेती हूँ। अपिया की ड्राइविंग देख के माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, मेरी अपिया बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बू ने सिखाई थी इसलिए। जी अच्छा खैर यहाँ पर तैयारी हो रही थी हलीम बनाने की। उसके लिए क्या किया था, ये जौ है और गंदम है, 1-1 कप दलिया है बेसिकली, उसको मैंने भिगो दिया था। दालें जो हैं वो मिक्स दालें हैं जिसके अंदर 5 तरह की दालें हैं, और वो मैंने आधा कप ले ली थी और आधा कप चावल लिए थे। उन सबको मैंने भिगो दिया था 2-3 घंटे पहले। और ये जाने से पहले वाला मैं आपको बताऊँ, ये क्लिप है। तो क्या कहते हैं, ये क्या किया था हमने भिगोने के बाद इसको मैंने अम्मी को बता दिया था। अच्छा ये ना गोश्त दिखा रही हूँ मैं, ये गोश्त ना पका हुआ रखा हुआ है, गला हुआ रखा है। पहले वो बता दो उसका प्रोसेस क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, बस पानी में डालेंगे, बॉईल कर लेंगे। मैंने नहीं किया था, ये अम्मी ने मुझे करके दिया था। और घर से निकलने से पहले जो होता है ना, थोड़ा बहुत काम हम लोग करके निकलते हैं, आप कह लें अपने काम की चाल बना के निकलते हैं ताकि आने के बाद हमें परेशानी ना हो, क्योंकि खाना मुझे बनाना था। तो खैर ये अम्मी को मैंने समझा दिया था, अम्मी आप इसको बॉयल करके रख लेगा दोनों चीज़ों को। तो अम्मी ने इसको बॉयल कर दिया था। और अम्मी ने जो बॉईल किया था ना, मतलब इस बिल्कुल पानी खुश्क कर दिया है, इसमें सिर्फ हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करके ही इसको बॉईल कर दिया था। दलिए को भी और जो 5 दालें थी उनको भी, वो बॉईल हो गई थी। और गोश्त भी हमारा ना रेडी था, तकरीबन 1-2 दिन पहले बनाया था। असल में वो हड्डी वाला गोश्त था और उसको अम्मी ने चढ़ाया था क्योंकि उसमें गोश्त ज़्यादा था। तो अम्मी ने कहा उसमें ना मैं शामी कबाब बना लूँगी, मैं उसमें से मतलब हड्डियाँ अलग करके निकाल लूँगी और हड्डियाँ अलग करके मैं ना उसमें शामी कबाब बना लूँगी। लेकिन जब वो बॉईल हुआ तो अम्मी ने कहा यार इसमें तो हलीम बननी चाहिए, क्योंकि इतना चिकना गोश्त है तुम लोग खाओगे नहीं शामी कबाब ना, और इसमें नरोठे वगैरह भी थे। तो हमने कहा चलें ठीक है इसको रख दें, हम बाद में बना लेंगे। फिर 2-4 दिन के बाद ये हुआ कि चलो हम हलीम बना लेते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं अम्मी ने क्या किया था, 10-10 मिनट का ना इसको प्रेशर कुकर में डाल के गला लिया था। यहाँ पर सारी ये दालें हैं जिसको मैं मैश कर रही हूँ पोटैटो मैशर की मदद से। दलिए में मुझे थोड़ी सी कसर लगी थी तो मैंने क्या किया था, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, वो भी ऐसे ही ड्राई हुआ था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था कि उसको 10-15 मिनट पकाऊंगी। जो उसमें हल्का सा दाना रह गया था वो भी ज़रा घुल मिल जाएगा ना। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गर्म पानी ऐड करेंगे और उसके बाद बस इसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी पोटैटो मैशर की मदद से। अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास यखनी थी ना, जब मैंने वो निकाला तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं ना इसके अंदर डाल दिया था गोश्त वगैरह, तो वो था तकरीबन आप कह रहे हैं वो वाला गोश्त था, जैसे बॉन्ग का गोश्त नहीं होता, इस टाइप का गोश्त था। तो खैर अम्मी ने कहा इसकी ये बना लो हलीम, तो मैंने हलीम ही बना ली थी। अब देखें दालें हमारी बॉईल हो गई थी, मैश हो गई थी, और इसको मैंने सिर्फ पोटैटो मैशर की मदद से ही मैश किया था। इसमें अभी तक मैंने बीटर नहीं चलाया। दलिया में डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर दूँगी। अब क्योंकि यखनी बनी हुई रखी थी, गोश्त गला हुआ था, तो इसमें ज़्यादा कोई टाइम लगना नहीं था। मुझे 1 घंटा लगा था हार्डली ये नहारी नहीं हलीम बनाने में सॉरी। अच्छा यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा कप मैंने लिया था ऑयल, और इसको मैंने तकरीबन ऐड किया है 4 टेबलस्पून के बराबर लहसुन, क्योंकि गोश्त जो था ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में था। ज़ाहिर सी बात है वो था कुछ 2.5 किलो के बराबर हड्डी समेत था गोश्त, और निकलने के बाद वो कुछ 1.5 किलो के बराबर गोश्त रह गया था, क्योंकि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं, 1.5-2 किलो गोश्त था, मतलब पूरा वो सेपरेट करने के बाद। खैर यहाँ पे अंदर ना, क्योंकि मुझे शॉर्टकट वाली बनानी थी हलीम, तो इसमें मैंने तली हुई प्याज ऐड करी, आधा कप के बराबर नमक ऐड किया है मैंने, 1.5 टेबलस्पून के बराबर धनिया पाउडर मैंने ऐड किया था, 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किया था। उसके अलावा मैंने हल्दी ऐड की है 1 टेबलस्पून,
लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी मैं, आई थिंक 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं भून लूँगी। नहीं, अच्छा, पहले कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करोगी, आई थिंक। अच्छा हाँ, नहीं ऐड करूँगी। नहीं किया था? नहीं। अच्छा सही है, हाँ, खत्म हो बस गया इसी था। को इसी अच्छा, को मैंने भून लिया था। मैंने भून लिया था। थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा भूनूंगी और इसके अंदर वो जो यखनी थी ना वो ऐड कर दूंगी। अब जो वो जो यखनी थी ना, क्योंकि अम्मी ने उसमें शामी कबाब बनाने थे तो उसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी थी, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला हुआ था और थोड़ा सा नमक था। ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि वो हम ना गरम मसाला ऐड नहीं करते शामी कबाब में, क्योंकि मशीन में पीसना होता है। तो अच्छा खैर, यहाँ पर बस मैं इसको इतना पीसूँगी, थोड़ा सा पीसूँगी नहीं, पानी डाल के भूनूंगी कि इसके अंदर ना ऑयल निकल आए और जो प्याज है ना ज़रा घुल मिल जाए। अच्छा, ये जो तली हुई प्याज होती है ना, ये इमरजेंसी वाले खानों में ना बड़ा काम आती है। तो मैं हमेशा एक पैकेट लेके रखती हूँ। वो एक पैकेट हमारा जो बाज़ार वाली होती है ना, वो आराम से पूरा साल या 6 महीने चल जाता है, अगर कम इस्तेमाल हो। वैसे कम ही इस्तेमाल होती है नॉर्मली, तो मैं घर की खुद ही बना के रखती हूँ तली हुई प्याज, वो सबसे ज़्यादा आइडियल रहती है, क्योंकि ये ना इमरजेंसी वाली होती है, तो ये कभी कभार ही इस्तेमाल में आती है। वैसे तो आप ये कोशिश करती हैं वो कभी महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार ना प्याज तल के रख दें, ताकि जब भी कोई ग्रेवी बनानी हो तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो घर वाली प्याज ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये भी बहुत बुरी नहीं होती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको जल्दी है तो खैर ये रखनी चाहिए, सहूलत एक तरह से। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, गर्मी के दिन जो चल रहे होते हैं लू वाले, तो मैं उन दिनों में अम्मी को कहती हूँ, वैसे तो मेरी कोशिश होती है अम्मी खाना ना बनाए, लेकिन अम्मी जब बना रही होती हैं खाना तो मेरी कोशिश होती है, मैं अम्मी से कहती हूँ अगर आपको तली हुई प्याज इस्तेमाल करनी है या तो पहले से बना के घर में रख लें, या फिर आप ये रेडीमेड इस्तेमाल कर लें, हम लोग खा लेंगे। इतनी देर तक किचन में ना खड़ी रहें, क्योंकि इतनी देर तक किचन में खड़े रहना एक अजाब होता है भाई गर्मी के अंदर। खैर हमसे नहीं हुआ जाता तो हम मम्मी को कैसे कह सकते हैं ना। बिल्कुल। खैर यहाँ पर बस देखिए मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ, और हाथ के हाथ मुझे जो भी कोई छोटी मोटी हड्डी नज़र आई थी वो मैंने निकाल ली थी। और ये ना खूब ना चिकना नरोठे वाला गोश्त था। ये जो ऊपर येलो कलर का आप देख रहे हैं ना, ये सारा इसका अपना ही घी है, मतलब जो गोश्त में से निकला हुआ होता है ना, ये उसी का अपना घी है जो ऊपर आया हुआ था। खैर अब ये ने ऐड कर दिया है। और ये जो हलीम बन रही है ना, इतनी जुगाड़ वाली, इतनी क्विक वाली बन के तैयार हुई थी ना, मैं क्या ही बताऊं। मतलब मैंने 1 घंटे में बना ली थी। आने के बाद जैसे कि मैं बाज़ार से आई थी, आने के बाद चाय वाय पी, थोड़ा फ्रेश हुई, मतलब ज़रा दिमाग ठिकाने पे आया, उसके बाद किचन में आई। फ़ौरन से नहीं आ जाते हम किचन में, इतने अच्छे बच्चे नहीं हैं हम। नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे होता है कि हाँ, गैस जाने वाली है, हमें इमरजेंसी है, तो हमने बस अपना हैंड बैग रखा है और फटाफट हम किचन में होते हैं। इस तरह से भी होता है कभी कभार। खैर यहाँ पे ये अच्छे तरीके से, क्योंकि गोश्त तो गला हुआ था, बस अब ये इसमें मसाला ही ऐड करना था। मसाला भुन गया है, गोश्त भी अच्छे से मिक्स हो गया है। असल में ये ना वो था नरोठे बोल रही हूँ, सॉरी ये ना बोंग वाला गोश्त था। मुझे पता नहीं था ये बोंग वाला गोश्त है, क्योंकि इसको मम्मी ने पकाया था, मैंने नहीं पकाया था। तो ये बोंग वाला जो गोश्त था ना, ये ज़्यादा पकाते हैं ना तो ये घुलने लग जाता है। तो ना ये इसमें पकाने में ही घुलने लगा। और पोटैटो मैशर की मदद से मैंने सोचा था इसका रेशा निकल आएगा, खूब रेशे वाली मज़ेदार सी हलीम बनेगी, लेकिन क्योंकि वो गोश्त ऐसा था तो उसके अंदर रेशा तो निकल नहीं सकता था। लेकिन गोश्त की क्वांटिटी अच्छी थी और ये ना बिल्कुल घुल मिल गया था और मिक्स हो रहा था, मसाले में ही मिक्स हो रहा था। और तो यहाँ पे हमारा पतीला छोटा पड़ गया था, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह से दालें भी फूलती हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती हैं। तो फिर अपिया ने बोला, ये मसाला ऐड करी थी ना, फिर हम दोनों ने बोला कि ये ना शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरे पतीले में शिफ्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा मसाला ऐड करके दूसरे पतीले में शिफ्ट करेंगे। और उसके बाद मैंने क्या किया था, हैंड ब्लेंडर चला दिया था इसके अंदर। वो इसलिए चला दिया था क्योंकि वैसी जो इसके अंदर गोश्त था वो चूरा चूरा हो रहा था सारा, उसमें कोई रेशा तो बनना नहीं था। तो और नरोठे थे इसके अंदर। वो पोटैटो मैशर की मदद से मैश ही नहीं हो रहे थे, ना ही वो जो दूसरा मैशर होता है उससे भी नहीं होते, वो जो देसी वाला होता है ना लकड़ी का, क्या कहते हैं उसको, मंदानी। हाँ मंदानी है। मैंने अभी कुछ गलत बोल दी थी तो वैसे ही मेरा रिकॉर्ड लग जाना था। वैसे ही मेरे मुँह से उल्टे सीधे नहीं निकलते। जब आप स्पीड में बात कर रहे होते हैं ना तो अल्फाज आपके मिक्स हो जाते हैं। मदानी को अपिया बोलने वाली थी मर्दानी, मैं समझ गई, बोलने वाली थी मैं ये नहीं बोलने वाली थी। खैर मैं तो बोलने वाली थी अटपटा सा, कुछ ना गलत निकलता, ये नहीं निकलता खैर इसलिए मैं रुक गई। अच्छा खैर यहाँ पर बस हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो ये घुल मिल जाएगी। अच्छा ब्लेंड करने के बाद भी आपने इसको आधा घंटे तक कुक करना है। यहाँ पर एक स्टेप स्किप हो गया था, वो ये कि इसके अंदर जब मैंने इसको ब्लेंड करा था, ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया था जायफल जावित्री का पाउडर, चाट मसाला ऐड किया था इसके अंदर मैंने। उस दिन में ना थोड़ा सी टाटरी होती है तो इसके अंदर एक खटास सी आ जाती है, जो कि
बाजार जैसी हलीम का ना आपको जायका देती है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ऐड किया था थोड़ा सा पुदीना, अदरक और हरी मिर्चें। ये ऐड करने के बाद इसको मैंने आधे घंटे तक पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद अम्मी आ गई थी, अम्मी ने आके बघार कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारी मिल बाट की हलीम बन के तैयार हो हाँ, गई थी। सबकी मेहनत के बाद जो हलीम बन के तैयार हुई है ना, क्योंकि सबके हाथ लगे हुए थे, ओए होए होए होए, ज़बरदस्त वाली हलीम बन के तैयार हुई थी। और हलीम कहें या दलीम कहें एक ही बात है, और बड़ी ही बेहतरीन वाली बन के तैयार हुई थी, मैं क्या ही बताऊं। फिर इस पर हमने लेमन स्क्वीज़ किया और चाट मसाला डाला, प्याज, फिर पुदीना, ओए होए होए होए, क्या मज़े आए थे। मैंने तो रोटी से ज़्यादा बस एंजॉय नहीं किया था, एक दो निवाले खाए थे रोटी से खाली। फिर मैंने ना उसको स्पून से ही खाई थी, क्योंकि इतनी मज़ेदार ना लचीली सी हलीम बन के तैयार हुई खैर थी। इन लोगों को बहुत अच्छी लगी थी और मुझे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी हलीम से। और सेकंड डे ना अम्मी कह रही थी सेकंड डे तो इसका जायका डबल हो गया। वाकई में सेकंड डे तो और मज़ेदार हो गई थी, बहुत बेहतरीन वाली हो गई थी। खैर इसको हमने एंजॉय किया और थकन वकन साइड पे कर देते हैं हम जब काम कर रहे होते हैं। जब काम करके रिलैक्स होकर बेड पे बैठते हैं ना, तब एहसास होता है अरे हम तो पूरे दिन से निकले हुए थे। और नहीं, ये होता है कि इतनी थकन क्यों हो रही है, फिर ख्याल आता है अच्छा ये काम क्यों इसलिए हो रही है थकन। अरे दिमाग क्यों घूम रहा है, अरे हम तो पूरे दिन से बाहर निकले हुए थे इसलिए दिमाग घूम रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है, और इतना ही मसरूफ़ तरीन दिन हमारे गुजर रहे होते हैं समटाइम्स, और जो कि फिर व्लॉग्स भी नहीं आ रहे होते। खैर बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।